गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम में किस किस तरीके की रिवर्स आती हैं, कौन कौन सी रिवर्स आती हैं जो इसकी सहायक नदियाँ बनती हैं, कहाँ पर ये रिवर जाके अपना जो पानी है वो ड्रेन करती है, इसके ऊपर जो जो सवाल पूछे जाते हैं, जो जो बनते हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो, और इसके पहले की जितनी भी ज्योग्राफी की वीडियोस हैं आप उसको सारा देखिए, सारा अच्छे से आप पढ़िए। जहाँ जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। तो जो इंडस रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मानसरोवर लेक से, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। जो ये झील है वो कहाँ पर है, तिब्बत में ये स्थित है। यहाँ से ये निकलती है, निकलते हुए ये आती है इंडिया में। और इंडिया में ये कहाँ पर मतलब जैसे कौन सी ऐसी जगह जहाँ से इंडिया में एंटर करती है, तो है नाम डेमचोक। क्या नाम है इसका, डेमचोक नाम की जगह से भारत में एंट्री लेती है। और उसके बाद लद्दाख, जो लद्दाख रेंज है, जब मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल पार्ट, तो मैंने आपको वहाँ पर ट्रांस हिमालय बताया था, है ना। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो जो ये तीनों रेंजेस मैंने आपको बताई थी, तो ये तीनों रेंजेस को मिलाकर क्या बोला जाता था, ट्रांस हिमालय। तो जो लद्दाख वाली रेंज है इसी को कट करते हुए ये इंडिया में एंटर करती है, काराकोरम को नहीं, लद्दाख रेंज को, ठीक है, इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद ये सभी इसकी सहायक नदियाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे देखिए। उसके बाद ये जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ पर इसको ये कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, काबुल नदी इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद ये अपना जो पानी है वो अरब सागर में जाकर गिरा देती है। कहाँ पर, अरब सागर में। ये हो गया इसका पूरा रूट, ठीक है। कहाँ से निकली, तिब्बत से निकली। उसके बाद कहाँ पर है, इंडिया में। कहाँ से एंट्री लेती है, डेमचोक नामक जगह से। कौन से रेंज को कट करते हुए आती है, लद्दाख रेंज को ये कट करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सभी नदियों को मिलाते हुए पाकिस्तान में जाती है। कहाँ पर, काबुल नदी इसको ज्वाइन करती है। काबुल नदी ज्वाइन करने के बाद ये अरब सागर में जाती है और अपना पानी वहाँ पर ड्रेन कर देती है। इतना तो समझ गया आप कि पूरा ये सिस्टम इसका क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, ठीक। अब देखिए इसके जो रिवर सिस्टम है, इसमें जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी आती है, उसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। इंडस रिवर में कुल टोटल जो है 4-5 नदियाँ आती हैं। देखो 5 लाइनें बनी, 1 2 3 4 5, इसकी 5 सहायक नदियाँ होती हैं। 5 सहायक नदियाँ होती हैं। सबसे नीचे इसको जो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये है सतलज रिवर। कौन सी रिवर है, सतलज। सतलज रिवर जो है वो सिटकिला दर्रा से, सिटकिला दर्रा से, ये सिटकिला दर्रा है। तो यहाँ से ये भारत में एंट्री लेती है। तो आती कहाँ से, ये भी तिब्बत से आती है। और कहाँ से आती है, राकास ताल से, राकास ताल, राकास ताल से ये निकलती है। भारत में सिटकिला दर्रा से एंट्री लेती है। उसके बाद ये सतलज रिवर आगे बढ़ती है। अब इसको ज्वाइन करती है ब्यास रिवर। कौन सी नदी, ब्यास नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। तो ये जो ब्यास नदी है वो किसको ज्वाइन कर रही है, सतलज को ये ज्वाइन कर रही है। और ये जो सतलज रिवर है आगे चल के किससे मिल रही है, सिंधु नदी से। अब उसके ऊपर ब्यास, अब ये ब्यास के जस्ट ऊपर क्या है, SVR। अभी देखो मैं आपको ट्रिक में बताऊंगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रावी रिवर। तो ये रावी नदी है, रावी नदी के ऊपर चेनाब, उसके बाद ऊपर है झेलम, ठीक है। तो ये नदियां हैं, चेनाब है और झेलम, ये दोनों आपस में मिलती हैं। उसके बाद ये दोनों ज्वाइन किसको कर रहे हैं, रावी रिवर को। आप देख रहे हैं रावी रिवर को ज्वाइन कर रही है। रावी रिवर इसको ज्वाइन कर रही है, इन दोनों नदियों को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जो नदी है मेन, झेलम और चेनाब, ये तीनों मिलते हुए एक धारा बन रही है। और किसको ज्वाइन कर रही है, सतलज को ये ज्वाइन कर रही है। सतलज रिवर आगे बढ़ती है और जाके इंडस को ज्वाइन करती है। यहाँ से जब मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था IAS के एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो डायरेक्ट जाके कोई, देखो आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखोगे खुद ही पता चल जाएगा आपको। सभी सहायक नदियों में से ध्यान से देखो कौन सी रिवर है जो इसको ज्वाइन कर रही है, सिंधु नदी को कौन सी रिवर है जो डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है, कौन सी रिवर है, ध्यान से देखिए, सतलज रिवर। बाकी और कोई ज्वाइन कर रही है, डायरेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जो सतलज, बाकी सभी सतलज में मिल रही है और सतलज जाके सिंधु से मिल रही है। इसके ऊपर सवाल बनाया गया था, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सारे सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आराम से ये पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देखो चेनाब रिवर है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। चेनाब रिवर 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक तो है चंद्र रिवर और दूसरी है भागा रिवर। ये दोनों नदियाँ जब टंडी में मिलती हैं, टंडी एक जगह है, टंडी में मिलती हैं आपस में, तब वहाँ से एक धारा नई निकलती आती है जिसको हम बोलते हैं चेनाब। चंद्र और भागा रिवर से मिलकर बनती है, ओके। रावी रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए, तो रोहतांग पास से निकल रही है। और जो ये झेलम रिवर है ये कहाँ से निकल रही है, सेसांग ग्लेशियर से, सेसांग लेक से ये निकलती है,
कौन सी रिवर? झेलम। झेलम के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। श्रीनगर। कौन सा यहाँ पर शहर है? श्रीनगर। झेलम के किनारे बसा हुआ है। ये हो गया पूरा सिस्टम। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, दोआब हमें पढ़ने हैं। तो बेस्ट दोआब, जैसे कि दोआब मैंने आपको जब एक बार इससे पहले वीडियो बनाया था तो उसमें दोआब आपको बताया था कि दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो दोआब में यही आता है बिस्ट दोआब, तो ब्यास और रावी से मिलकर बन गई। ब्यास और सतलज से मिलकर बन गई। बारी दोआब ब्यास और रावी से मिलकर बन गई। तो दोआब वहाँ पे हमें पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप दोआब को पढ़ लीजिएगा उस वाले लेक्चर से, क्योंकि यहाँ पे हमें वही चीज़ दोबारा बताने का टाइम वेस्ट होता है और कुछ मतलब नहीं है। तो दोआब वहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं इसके और जुड़े हुए कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इस वाले रिवर सिस्टम में कौन कौन से ऐसे डैम हैं, प्रोजेक्ट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अभी CGL ने क्वेश्चन इस पर पूछा भी है, तो उसको मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, चमेरा डैम कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। थियान प्रोजेक्ट कहाँ पर है? रावी रिवर पर है। नाफ्ता झाकरी ये कहाँ पर है? सतलज पे है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सलाल डैम, बगलिहार डैम दोनों चेनाब पे है। कहाँ पर है ये? देखो, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, तुलबुल, उरी, ये सभी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो सलाल किस पे? चेनाब पे है। बगलिहार चेनाब, दुलहस्ती चेनाब। तीनों को याद करने की ट्रिक क्या है? SBD शब्द। ठीक है, दुलहस्ती, तुलबुल, उरी, ये जो है दुलहस्ती जो है वो कहाँ पर है? चेनाब में बना हुआ है। तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर पर है। उरी प्रोजेक्ट झेलम रिवर पर है। दोनों भी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे लिखा हुआ है। याद करने का ट्रिक क्या है? टू। क्या है? टू। अब किस पे रिवर पे? तुलबुल और उरी, T और U हो गया। कहाँ पर है? झेलम रिवर पर है। तो क्या अब याद करने की ट्रिक क्या बन जाएगी? टू झेल। क्या हो जाएगा ट्रिक? टू झेल। तो हमने याद कर लिया, यहाँ से 2 से हो जाएगा T और U, तो T से हो जाएगा तुलबुल, U से हो जाएगा उरी। दोनों है कहाँ पर? झेलम रिवर पर। कौन से स्टेट में है? सॉरी, अब इसको स्टेट नहीं, अब इसको UT बोलेंगे, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा कौन सा वीडियो लेक्चर हो गया कंप्लीट इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कौन सी रिवर सिस्टम बच गई हमारे पास? अभी तो शुरुआत की हमने, इंडस हो गया। अब इसके बाद हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा रिवर सिस्टम होगा हमारा? जो साउथ इंडिया के हैं वो सारे। चलो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से पढ़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।